हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभवज्योत की ऊतक। विभवज्योत की ऊतक पर जाने से पहले हम ऊतक के बारे में चर्चा करते हैं। ऊतक यानी कोशिकाओं का समूह जिसको हम ऊतक कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप जो ऊतक है उनका अध्ययन किया जाता है वह हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान अथवा ओतिकी कहलाती है। टिश्यू की अगर स्पेसिफिक हम डेफिनेशन देखें तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिका स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, ओरिजिन है, इन सब में समान होती है, उनको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू जो शब्द है उसका गठन सर्वप्रथम 1682 में प्रोफेसर एन ग्र्यू ने किया था। अगर क्लासिफिकेशन इसकी देखें तो टिश्यू दो प्रकार का होता है। ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। विभवज्योत की ऊतक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चूँकि नाम से उच्चारित है मेरिस्टेमेटिक यानी विभाजनशील कोशिकाओं का समूह। यदि सेल्स हैं वो विभाजनशील हैं तो उन कोशिका का जो समूह है उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कोशिका देखने में कैसी दिखाई देती है। सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें माइटोटिक सेल डिवीज़न। डिप्लॉइड सेल हैं, माइटोटिक सेल डिवीज़न होगा अर्थात समसूत्री विभाजन होगा। रिपीटिंग माइटोटिक सेल डिवीज़न, बार बार समसूत्री विभाजन होकर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करना। इसके अलावा सेल की अगर साइज शेप की बात करें, पॉलीगोनल होती हैं, ओवल शेप, राउंडेड शेप, इस शेप में होती हैं। कोशिकाएं जीवित होती हैं, लिविंग सेल्स हैं। थिन वॉल्ड है, पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं होती हैं। और चूँकि कोशिका बार बार विभाजन करती हैं तो उसमें जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है जिसको हम इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं या अंतराकोशिक अवकाश कहते हैं, वो एब्सेंट होता है इसमें, अर्थात कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, सघन रूप से एक दूसरे के पास व्यवस्थित होती हैं। सेल्स में किसी प्रकार का अजैविक पदार्थ एब्सेंट होता है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है या अधिक होती है क्योंकि सक्रिय अपचय क्रिया करती हैं। इस कारण से ये इसके कैरेक्टर्स। वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल लगभग एब्सेंट हैं या सूक्ष्म रेक्तिकाएँ अगर प्रेजेंट हैं हो सकती हैं बट लगभग एब्सेंट हैं। इसके अलावा इसमें सुसंगठित न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो कुछ कैरेक्टर्स लिए हैं, कुछ क्राइटेरिया लिए हैं, उनके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। जिनमें से जैसे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पर है, प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पर हैं, पोजीशन इन प्लांट बॉडी के आधार पर हैं, फंक्शन के आधार पर हैं, क्या कार्य करते हैं उसके आधार पर हैं। स्टार्टिंग में हम उत्पत्ति एवं परिवर्तन के आधार की बात करें अर्थात बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर 3 प्रकार दिए हुए हैं। प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। चूँकि मेरिस्टेम का अर्थ होता है कोशिकाओं का ऐसा समूह या विभाजनशील कोशिकाओं का समूह, और प्रोमेरिस्टेम जो टिश्यू है वो एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहलाता है, अर्थात सर्वप्रथम बनने वाला जो भ्रूण अवस्था से परिवर्तित हुआ मेरिस्टेमेटिक मटेरियल। जब सीडलिंग होती है उसमें ग्रोविंग रीजन होता है जिससे
शूट सिस्टम या रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। मूलांकुर से रूट सिस्टम डेवलप होती है, प्रांकुर है उससे शूट सिस्टम डेवलपमेंट होता है। जो एपिकल जो पार्ट होता है वह प्रोमेरिस्टेम ही कहलाता है। सेकंड आता है प्राइमरी मेरिस्टेम। जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है कि प्रोमेरिस्टेम का से इसका प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण होता है। प्राइमरी जो मेरिस्टेम होता है उसके द्वारा प्लांट्स की प्राइमरी बॉडी का निर्माण होता है। प्राइमरी बॉडी या प्राइमरी जो एक्स होता है प्लांट का, उसका निर्माण होता है। या जो प्राइमरी जो बॉडी होती है उसके अंदर बनने वाली स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, इनका निर्माण प्राइमरी मेरिस्टेम से होता है। थर्ड आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो मेरिस्टेम कहलाता है जिसमें कोशिकाएं परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं, बट आवश्यकता अनुसार उसमें विभाजन करने की क्षमता आ जाती है। क्योंकि लिविंग सेल है इसलिए उसमें विभाजन करने की क्षमता आ जाती है। जैसे जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर, सेकेंडरी ग्रोथ होती है कैम्बियम से होती है, कोरक कैम्बियम होती है। कोरक कैम्बियम से जो सेकेंडरी कोर्टेक्स है, कोरक बनता है, कैम्बियम है, उससे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। तो वो सेकेंडरी मेरिस्टेम इसमें कहलाता है। सेकेंड जो टॉपिक है वो है विभाजन तल के आधार पर, बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी प्लांट्स के अंदर किस प्रकार का डिवीजन होता है कोशिकाओं के अंदर। क्योंकि जो सेल्स होती हैं उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन भी होता है, एंटीक्लिनल भी होता है, ट्रांसवर्स भी होता है। तो इनमें सेल्स में किस प्रकार का जो विभाजन होता है उस विभाजन के आधार पर इसको 3 प्रकार में डिवाइड किया गया। प्लेट मेरिस्टेम है, रिब मेरिस्टेम है, मास मेरिस्टेम है। मास मेरिस्टेम का अर्थ होता है सहती, यानी ग्रुप में। इस प्रकार के जो टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उसमें इरेगुलर विभाजन होते हैं। अर्थात इसमें जो भी संभावित तल होते हैं उनमें विभाजन होता है, और विभाजन होने के फलस्वरूप उसमें इरेगुलर सेल्स का एक ग्रुप बनता है। उसको हम मास मेरिस्टेम कहते हैं, जैसे भ्रूणपोष। इसी प्रकार से एक अन्य है प्लेट मेरिस्टेम। जैसे कि नाम से ये प्लेट का निर्माण होता है, अर्थात सेल्स के अंदर या टिश्यू के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन यानी परिधि के समांतर, और एक दूसरा होता है साथ में एंटीक्लिनल डिवीजन, समकोण पे परिधि के, और एक यूनिसिरेट लेयर का निर्माण होता है इसके अंतर्गत, जैसे एपिडर्मिस का बनना, वो प्लेट मेरिस्टेम कहलाता है। थर्ड इसका आता है रिब मेरिस्टेम। इस प्रकार का जो मेरिस्टेम है, प्लांट की जो एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है के समकोण तल में या उसके अपनत विभाजन होता है, फलस्वरूप एक पंक्ति का निर्माण होता है। इस प्रकार का जो मेरिस्टेम है वो रिब कहलाता है, रिब टाइप का, जैसे कोर्टेक्स है, पित्त है इत्यादि। इसी प्रकार से इसका जो थर्ड है वो है बेस्ड ऑन पोजीशन इन प्लांट मेरिस्टेम। जैसे डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पर उपस्थित है। सामान्यतः हम देखते हैं प्लांट्स की जो एक्सिस है उसमें वृद्धि होती है, उससे हम ये मानते हैं कि उसके एपिकल या जो शीर्षस्थ टिश्यू है उसी में ही विभाजन होता है। तो इसी तरह इसमें पोजीशन के आधार पे है। तो पहला
पॉइंट है वो एपिकल मेरिस्टेम है, शीर्षस्थ मेरिस्टेम, अर्थात जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट्स के एपिकल पार्ट में उपस्थित हो और विभाजन करने के फलस्वरूप उसमें प्राइमरी बॉडी का निर्माण होता है, या हम एपिकल जो मेरिस्टेम है उसको ग्रोविंग पॉइंट या ग्रोविंग रीजन भी कहते हैं। जैसे रूट में होता है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, स्टेम में है तो स्टेम एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। इसी का सेकंड आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी एक प्रकार का एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू का ही पार्ट है, जो स्टेम की जो जैसे से लंबाई बढ़ती है तो उसमें पीछे कुछ छूटा हुआ मेरिस्टेमेटिक पार्ट है। तो प्लांट्स की जैसे मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर नोड के आधार पर उपस्थित होता है, फलस्वरूप उसमें जो इंटरनोड है उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसके लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम ही उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार से थर्ड है इसका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है वो लेटरल पार्ट में, पादप का जो अक्ष होता है उसके लेटरल पार्ट में उपस्थित होता है। उसके अंदर उपस्थित जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होने से जैसे सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है कैम्बियम में या कोर कैम्बियम में, वो जो लेटरल मेरिस्टेम होता है उसी के द्वारा होता है, जिससे प्लांट्स की मोटाई में वृद्धि होती है। फोर्थ इसका पार्ट है बेस्ड ऑन फंक्शन, कार्य के आधार पर। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसका क्या कार्य होता है, कार्य के आधार पर, किस प्रकार का कार्य करता है उसके आधार पर। पहला आता है प्रोटोडर्म, दूसरा आता है प्रोकेम्बियम और एक आता है ग्राउंड टिश्यू। प्रोटोडर्म जैसे कि नाम से ऐसे लग रहा है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है उसका जो आउटर पार्ट होता है उसके अंदर विभाजन होता है, अपनित विभाजन होते हैं। विभाजन फलस्वरूप जो आउटर लेयर है उसका निर्माण होता है, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं नॉर्मली, तो वो प्रोटोडर्म कहलाता है। इसी प्रकार से जो प्रोटोडर्म और जो ग्राउंड टिश्यू है उसका जो बीच का पार्ट है वो प्रोकेम्बियम कहलाता है। प्रोकेम्बियम से जो वेस्कुलर जो टिश्यू होते हैं उसकी का इनिशियल पार्ट का निर्माण करता है, और सबसे सेंटर में जो पाया जाता है वो कहलाता है ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम है उसके विभाजन फलस्वरूप हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, पित्त अर्थात जो प्लांट्स के सेंटर में जो टिश्यू पाए जाते हैं उसका निर्माण होता है।